अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 99 के संग शबीर बलोच के साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एक बहुत ही स्पेशल और नायाब शख्सियत को। मैं एक लफ्ज़ जो है ना वो इनके मोहब्बत में कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जिस खत्ते में भी आप अगर टैलेंट ढूंढेंगे तो टैलेंट की कमी नहीं है। बलूचिस्तान का एक ऐसा फर्जंद जो कि कोयटा से इनका ताल्लुक़ है, मोहतरम समी सारंगज़ी, एक ऐसा हमारा प्राइड जिनका ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। साउथ इंडियन जो मूवीज़ हैं उस मूवी का नाम रास्ता है, उसमें नुमाया किरदार जो मेजर किरदार है वो है कमांडिंग ऑफिसर का। उन्होंने वो जो है ना एक्ट वहाँ पे किया है। तो मैं दिल की अता गहराइयों से उनको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। समीर सारंग साहब, आपको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, मेरा अहम सवाल आपसे यही है, कोयटा का जैसे कहते हैं बलूचिस्तान कोयटा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी भी इस 21st सेंचुरी में 2G और 3G के नेट पे चल रहा है। कोयटा का ऐसा नौजवान जो पहाड़ों का सीना चीर के पूरे पाकिस्तान से वो ओमान मस्कत तक जाके पहुंच रहा है, फिर मस्कत और ओमान से फैशन की दुनिया में, फिल्म मेकिंग की दुनिया में, जैसे कि आप कह रहे थे कि मैंने रेडियो ISPR जो 96 उसमें भी एज अ प्रोड्यूस किया है, वो ये लॉन्ग सा सफ़र तय करके साउथ इंडियन के मूवीज़ में जाता है और अपना किरदार अदा करता है। इस रास्ते के बारे में आप ज़रा बता सकते हैं हमें? सबसे जब शबीर साहब जब आपने कहा है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला अगर कोई टैलेंट, जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में बहुत कुछ है, टैलेंट है, कमी है सिर्फ प्लेटफॉर्म की। और जो मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है अगर आपकी एक आइडियालॉजी है, आपने एक अपना मकसद बना लिया है और मंजिल का आपने तयन कर चुके हैं यहाँ, तो फिर मैं समझता हूँ तो फिर आप ये ना देखें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। डेफिनेटली मुझे पता है कि शायद मैं यहाँ पे मेरा रास्ता कठिन है, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तो गो कि मैं ताल्लुक़ बलूचिस्तान कोयटा से है, मेरी इब्तिदाई तालीम तब वहाँ से हुई है। उसके बाद फिर मैंने इस्लामाबाद का रुख किया। जैसे आपको पता है वहाँ से मैंने आला तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे कितनी स्ट्रगलिंग्स हुई, वही आपकी बात है। हमारा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है तो शायद हमारी जो है वो बेसिक जो बुनियाद वहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, तो फिर काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद फिर हमने जो है इस फील्ड में, क्योंकि फिर सॉल्यूशंस की बात, वहाँ पे भी मेरे लिए हर्डल्स बहुत हुए, तो तब भी मैंने जो है ना अपनी स्ट्रगल को आगे जारी रखते हुए मुख्तलिफ चैनल्स में जाके, क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन में वहाँ पे एडमिशन लिया हुआ था, तो मुझे पता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो फिर थ्योरी के साथ साथ फिर मैं प्रैक्टिकल में भी इंडल्ज हुआ। जैसे आपके मुख्तलिफ चैनल्स के साथ मैंने इंटर्नशिप की, काम किया। PTV कोयटा में भी मैंने काम किया, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर FM की दुनिया से फिर हमारा मस्कत का सफ़र। अच्छा समी साहब, देखो आप माशाल्लाह एक जैम हो, माशाल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तल्ख सवाल आपसे करूँगा, आप यहाँ से इंटरनेशनल और साउथ इंडियन के मूवीज़ में जाके किरदार अदा करने के लिए आप गए, क्या कभी आपके ख़ुद के पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने आपको वो वैल्यू दिया है या नहीं दिया है? इसके बारे में क्या कह सकते हैं? चूँकि फैक्ट बात करना है, क्योंकि ये बात वहाँ तक मैं चाहता हूँ पहुँचे। तो वो पहले वो कहते फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, पहले मुस्तहिक बने फिर आप मांगे। तो शायद लगता है कि मुझे मैंने स्ट्रगलिंग वहाँ से स्टार्ट की। यहाँ से मेरी स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे गुजरी, तो वहाँ मैं मूव हो गया मस्कत में। वहाँ से मैंने अपनी फिल्म्स की जो वहाँ पे अच्छी चली एज अ डायरेक्टर। फिर उसके बाद काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में मेरी फिल्म्स ने विन किए। तो चूँकि वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, प्लेटफॉर्म मिला, मैंने अपनी टैलेंट दिखा दी। उसके बाद शायद मुझे उन लोगों में वो चीज़ नज़र आई जो मुझे उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म में अपॉर्चुनिटी दी। मैं बताता चलूँ, बाकी चैनल्स में भी मैंने कहा, उस वक्त जो उन्होंने मुझे कास्ट किया तो बहुत छोटे रोल के लिए मुझे कास्ट किया। व्हेन आई केम ऑन सेट, जब उसने मेरी अपीयरेंस देखा, मेरे कुछ डायलॉग्स थे, जब मैंने वो डायलॉग वहाँ पे अपना जो है ना परफॉर्मेंस दी, तो उसी टाइम प्रोड्यूसर वहीं थे, डायरेक्टर राइटर भी उसी ऑन सेट थे।
तो उन्होंने एकदम कहा इसको इस रोल के लिए नहीं, वी हैव टू टेक Upgrade अनदर रोल। तो तब जाके उन्होंने मुझे ऑन द सेट उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट उन्होंने जल्दी जल्दी चेंज किया, मुझे स्क्रिप्ट दिया और यूनिफॉर्म चेंज कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जिसने जो है ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ हो तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए किसी भी चैलेंज को सामना करने का कोई भी जो है मुश्किल नहीं होता। हाँ, मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी स्क्रीन बड़े पर्दे पे अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमें फ़ख्र है आपके इस किरदार पे। अब एक अहम सवाल है, क्या फ़र्क आप देखते हैं कि मस्कत ओमान में टैलेंट को किस तरह अपग्रेड करते हैं या आप पुश करते हैं, पाकिस्तान में किस तरह, ये थोड़ा सा फ़र्क बता सकते हैं हमें? देखिए हर जगह की मैंने आपसे कहा वहाँ पे काम करने का तरीका अलग अलग है। हाँ। अच्छा। तो मस्कत में जो काम करने का तरीका है वहाँ के, जैसे पाकिस्तान हॉलीवुड बॉलीवुड पाकिस्तान इंडस्ट्री, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क है। मस्कत में फिल्म इंडस्ट्री का रुझान इतना नहीं है। वहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन एज अ कमर्शियल एड्स वगैरह होते रहते हैं, इन हाउस वहाँ पे कुछ ड्रामे होते रहते हैं। हाँ, वहाँ पे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म्स के लिए शूटिंग के लिए वहाँ आते हैं। ऐसे ही हमारा जो इत्तेफाक हुआ, मैं 2017 में तमिल फिल्म इपड़ावदी विल्लम के नाम से था, वहाँ पे मैंने काम किया। मुझे कुछ सेकंड्स के लिए बड़े पर्दे पे मुझे एक साइलेंट रोल मिला था। और मैंने देखा आप तमिल भी बोलते हैं और तमिल मूवीज में भी आपने काम किया है। तमिल मूवी में मैंने उनसे किया, वो साइलेंट रोल था। अच्छा, और उसके बाद फिर मुझे जो है इस फिल्म में ऑफर है, क्योंकि मैं वहाँ पे कम्युनिटी हमारी सेम है, क्योंकि जहाँ पे आप एक इंटरनेशनल हब में रहते हैं वहाँ पे तमाम एक्सपर्ट्स वहाँ पे जो है एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। Right. तो तब मैं वहाँ पे मॉडलिंग में ओमान फिल्म सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, तो मुख्तलिफ एड्स कमर्शियल के थ्रू जो है मैं उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया इस फिल्म के लिए। और फिर यहाँ का काम का तरीका वहाँ का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अभी बहुत आगे आ रही है। देखिए माशाल्लाह ड्रामे तो हमारे वो तो कहीं पे बॉलीवुड से भी वो तो जो है ना आगे हैं। मगर मेरी ये ख्वाहिश है, जैसे आपने पहले कहा कि पाकिस्तान में यहाँ पे आपको कोई मौका मिला है या नहीं मिला, तो मेरी ख्वाहिश है, जैसे मैंने आपसे कहा, शायद उनको लगा, उन्होंने मुझे वो किरदार सौंपा। अब शायद पाकिस्तान में भी मेरी ख्वाहिश है उनको लगे अगर मैं डिजर्व करता हूँ। उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है, ये बड़ी बात मुझे अपने मुल्क में ही मुझे काम करने का मौका मिले तो ये मेरे बाइस से फख्र और एक एजाज की बात है। दिल तो पाकिस्तानी है, जितना भी हो, जहाँ पे जाए हमारी धरती हमारी। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं। समी सारंग साहब, ज़रा जो ये साउथ इंडियन मूवी है रास्ता, इसके हवाले से हमें आप कुछ कह सकते हैं कि इस फिल्म की जो है ना, क्या इसका पर्पस क्या था और इस पर्पस में आपका रोल किस लेवल का था हमारे नाज़रीन को? ये जो रास्ता फिल्म को फिल्माया गया है वो एक लड़की की कहानी है, जो जैसे आप लोग जानते हैं गल्फ़ में मुख्तलिफ ममालिक से हाउसमेड्स वगैरह आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये एक केरला की एक खातून आके कोई 20-25 साल पहले आती हैं यहाँ पे काम करने, जो अपने फैमिली से फिर उनका जो है राब्ता कट जाता है। तो वो एक लड़की को पता चल जाता है कि उसकी अम्मी जो है वो जिंदा है और वो मस्कत में वहाँ पे है। अच्छा। तो फिर वो वहाँ से आके यहाँ पे अपनी माँ की तलाश में आती है। तो यहाँ पे तलाश करते हुए कुछ इंडियंस, कुछ ओमानी फैमिलीज के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। अच्छा। और उसके बाद उसी मामलात में जो है उनको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि डेजर्ट बदिया उस जगह का नाम है, जो रुबल खाली दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, उसी के आसपास जो है उन्हें लगा कि उसकी माँ शायद वहाँ पे होगी। अच्छा। बहुत जो है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों में ढूंढने के बाद उन्हें नहीं मिला, तो तब जाके वो कोई 2 घंटे का सफ़र करके रास्ते में ही फिर उन्हें ये लगता है कि हम यहीं गुजर रहे हैं डेजर्ट से, तो फिर जो है क्यों ना हम सनसेट देखें यहाँ पे। अच्छा। तो वो जब सनसेट के लिए डेजर्ट में अंदर जाते हैं तो फिर रात में वो भटक जाते हैं। अच्छा। तो वो फिर भटकते हुए फिर वो इतने दूर चले जाते हैं कि 3 दिन तक उनका कोई राब्ता नहीं होता। तो तब जाके वहाँ से जो है गवर्नमेंट इनको अप्रोच करती है। तो फिर सिटी की जो पुलिस जो है वो उनको ढूंढने की कोशिश करती हैं। तब मैं जो किरदार अदा कर रहा हूँ वो रेस्क्यू कमांडेंट जो रुबल काली
का जो एरिया कमांडेंट है, मैंने देखा था वो गाड़ियां और आपका एक पूरा वो कमांडो वाला जो है ना एक सीन था वो मैंने देखा। तो फिर वो हमें अप्रोच करते हैं डेजर्ट में, तो तब जाके मेरी रेस्क्यू टीम मुसलसल 3 दिन ऑपरेशन करती है, तो तब जाके जो है हम उनको रेस्क्यू करते हैं। तो उसमें वो एक एक्सपायर हो जाती है जो मेन किरदार, वो लड़की जो अपनी माँ को एक्सपायर हो जाती है, वही एक्सपायर हो जाती है जो अपनी माँ की तलाश में आती है, वो पूरी नहीं होती है। तो क्लाइमैक्स बहुत है उसमें, आपको पता है ड्रामा है, फिल्म में बहुत सारी चीजें। तो कैसा लगा ये जो है ना तजर्बा, आपको कैसा लगा? मतलब रास्ता में काम ये मेरे लिए एक देखिए बायस फख्र और एक मेरे लिए एज अ स्टूडेंट एक बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। एक बहुत बड़ी बजट, बहुत बड़े प्रोडक्शन, बहुत बड़ी टीम के साथ काम करने का मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। बहुत ही आला, बहुत ही आला। अच्छा, मैंने एक और चीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो आपका फ़ैन इस मूवी से नहीं हूँ, मैं आपका फ़ैन इससे पहले एक आपका गाना था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं तो काफ़ी कोई 8 से 10 साल से वो बलोची गाना, क्योंकि वो जब 10 साल पहले मैंने वो वीडियो देखा, यकीन करो बहुत मज़े का वीडियो, उसकी शूट बहुत मज़े। मैंने कहा यार पता नहीं ये कहाँ से बिलियनियर बलोच लोग आए हैं। वो उसके बारे में ज़रा कह सकते हो? कि मैं चाहता हूँ कि वो गाना भी इस हमारे इंटरव्यू में मैं डालूँ और हमारा नाज़रीन आपका वो भी टैलेंट देखे। मैं वहाँ उसी गाने से ही आपका फ़ैन, उसके बारे में अगर ज़रा आप कहें तो। उसमें 2 गाने थे। एक तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम शकील अदनान हाशमी के साथ 2013 में एक फिल्म की थी हम लोगों ने मस्कत में, जी वो सहर के नाम से थी। अच्छा, सहर। जी हाँ, वो शायद आपको पता है, वो बलोच की आपने बात की, जो शाहिद संजरानी, सईद संजरानी, ये सारे जो है ना, ये जी हाँ उनकी तवज्जो से ये प्रोड्यूस की गई व्यूज का बहुत बैकग्राउंड उसका मतलब। और उसके बाद एक मूवी जिस गाने की आप बात करें वो संगत मूवी की, जो गाने भी तैयार बना, बल्कि ग्रुप भी आप लोगों ने बनाया और अभी भी आज तक भी ग्रुप मौजूद है। तो वो उस टाइम जब मैंने फिल्म की, पहली बलूची फिल्म थी जो इंटरनेशनली एक जो है प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई थी, बहुत ही आला। जी हाँ, वो यहाँ क्वेटा सेंटर से रिलीज भी हुई थी। यहाँ पे हमने प्रीमियर भी उसका करवाया था, तो उसमें मुझे बड़ी पजीराई मिली। बहुत ही आला। हम देखते हैं कि लोग सेलिब्रिटी से सेल्फीज लेते हैं, मगर मैंने देखा हिमेश रेशमिया ने आपसे सेल्फी लिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी हाल ही में मस्कत में एक शूट हो रही थी फिल्म बैड हैस रवि कुमार। अच्छा। जो जी हाँ, जो हिमेश रेशमिया वही मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ एज अ टीम में उनके साथ था। बहुत ही आला। तो वो बड़ी सेलिब्रिटी है। क्योंकि हर सेलिब्रिटी का जो पिक्चर लेने का अंदाज तरीका अलग होता है, तो फिर हम तस्वीर लेने के लिए हमने जो है रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है। तो उन्होंने फिर उसकी मोहब्बत है उनकी, उन्होंने फिर अपना हमारा मोबाइल लेके जो है ना सेल्फी उन्होंने। अच्छा समी भाई, जैसे कि हिमेश रेशमिया और ऐसे मतलब नामवर और नोटेबल एक्टर्स के साथ कौन, मतलब एक्टर या एक्ट्रेसेस किन के साथ आप मिले हो अब तक? अभी हाल ही में अभी विवेक ओबराय आए थे। अच्छा। और ये जो है अरब वुड फेस्टिवल, जो मेरी एक ग्रुप है सुधा राधिका, तो उनकी तवज्जो से फिल्म फेस्टिवल किया गया था, तो वो हमने उनको इनवाइट किया था। विवेक ओबराय वो आए थे, मनीषा कोइराला, उनसे मेरी इंटरव्यू मैंने पर्सनली उनको किया है। और बाकी साउथ इंडियंस की जो है शायद इनको इतना पता ना हो। नहीं, वो हम जाहिर सी बात है डालेंगे कि आप इनसे मिले। अच्छा, सुदेश शेट्टी जी, रवि है, खालिद सरजानो है, और जिनके साथ मैंने काम किया था उनके साथ मैंने काम किया। बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और यहाँ पे आपने जो है ना फिल्म मेकर और फिल्म जूरी का जो है ना आपने भी इस हवाले से, तो क्या पाकिस्तान में भी ये अपना सेटअप, ये अपना प्रोजेक्ट, जिस तरह अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको सराहे और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री आपको इन चीज़ों में ले आए, तो पाकिस्तान के इंडस्ट्री को आप वो क्या चीज़ सिखाएंगे, आप वो क्या जो है ना नायाब आइडियाज़ उनके साथ शेयर करेंगे कि आपका इंडस्ट्री में एक अच्छा किरदार, एक अच्छा रोल? सर देखिए, बात वो है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हों, देखिए तो वहीं पे बंदा जो है अपने टैलेंट को शोकेस करता है। मुझे क्योंकि 10 साल 12 साल हो चुके हैं अभी मस्कत में, मेरा सेटअप पूरा ओवरऑल वहाँ पे है। अगर मुझे, तो ये मेरे लिए बायस से फ़ख्र की बात है, अगर मेरे पाकिस्तान में मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो देखिए बड़ी बात है। हम यहाँ पे भी अपना टैलेंट जो है हम दिखा सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं अपने कौम के लिए। ये तो हमारे लिए, देखिए दिस इज़ माय विश टू बी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। जी समीर सारंग साहब, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है और ख़ासकर हमारी जो इंडस्ट्री है
वो आप एक टैलेंट हो और नायाब टैलेंट हो, और आपको लाजमी उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम चाहते हैं कि अपने इस प्लेटफॉर्म से कि ये लिंक उन तक पहुंचाएं कि आपकी जो है ना कदर करें, क्योंकि आप हमारे लिए इंटरनेशनल प्राइड हो। और हम लोग तो बैठ के यहाँ पे जो है ना सोचते हैं यार बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, जो है ना लॉलीवुड है, तो आपने जाके वहाँ पे वो किरदार अदा किया है। बहरहाल एक और सवाल जो मेरे जहन में बार बार जो है ना आ रही है कि अगर आपने जो ये साउथ इंडियन जो रास्ता मूवी है इसके साथ जब आपने काम किया तो क्या उनको पता था कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? तो इसमें जो है ना वो कोई नेगेटिविटी नहीं था? कुछ भी नहीं, उनको सबको पता है कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है, पाकिस्तान से है। मगर मैंने कुछ भी सेट पे इतना प्यार, इतनी जो अंडरस्टैंडिंग मुझे वहाँ पे मिली, इतना इंटरेक्शन हमारा आपस में था। वहाँ पे ये नहीं था कि आप कौन हो मैं कौन हूँ, आप कहाँ से हो मैं कहाँ से। ये चीज़ नहीं है वहाँ, ये नहीं था। जस्ट वी वर वन टीम। हम एक प्रोजेक्ट पे एक टीम की तरह हम काम कर रहे थे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप कहाँ से हो मैं कहाँ से हूँ। बहुत ही आला जी। समी सारंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आखिर में चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, देखिए बाज़ औक़ात मुझे मेरे दोस्त हैं, मेंटोर सब मुझे कहते हैं कि हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, हम जितना चाहें भी हमारी एक्सेंट वो उर्दू की प्योर एक्सेंट नहीं है। तो इसलिए शायद अच्छा मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरा ख्वाहिश बहुत थी 2011 में मैं एंकर बनूं। सबसे पहले मैंने सोनी धरती में एक किसान के बैठक एक प्रोग्राम मैंने किया था। तो उसमें जब इंट्रोडक्शन आया तो प्रोड्यूसर ने कहा यार किसको बिठाया, लैंग्वेज देखो ये कहाँ पे, ये लैंग्वेज कहाँ है। देखिए फिर अपॉर्चुनिटीज, फिर मैंने कहा मैं इस चीज़ के लिए शायद नहीं बना। तो तब मैंने एंकर नहीं तो मैं फिल्म एज अ डायरेक्टर इस फील्ड में मैं स्विच कर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ ठीक है अगर हमारा एक्सेंट वो एक्सेंट उर्दू का नहीं है, मगर देखिए मैं बिलीव करता हूँ एक्टर जेन्युइन एक्टर हो। अगर मैं किसी एक्टर को कास्ट कर रहा हूँ, आई एम शोइंग हिम एज अ पठान, तो यू शुड बी लाइक अ प्योर पठान। अक्सर अगर मैं उसको आर्टिफिशियल उसको उर्दू पश्तो वाली वो उर्दू बुलवाऊं किसी एक्टर को, शायद वो उस तरह जो है जेन्युइन ना लगे। जैसे आप वहीं के एक आर्टिस्ट को आप कास्ट करते हैं, अगर वो उर्दू बोले तो शायद वो आपको जेन्युइन लगे। ठीक है, अगर हमारी एक्सेंट उस तरह नहीं है, हम कोशिश करेंगे बेहतर हो, मगर है ऐसे ड्रामे हैं जो बन रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे भी जो है एडजस्ट हो सकते हैं। राइट, नो डाउट। बहुत ही अच्छा जो है ना आपने बात शेयर किया। बल्कि मैं इस हवाले से आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान आल पाकिस्तान जो तकरीरी मुकाबले होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें जो ज्यूरी होती है, जो एजुकेशन होते हैं, जजेस होते हैं, वो एक्सेंट को नहीं देखते हैं अब। अगर शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले देखे, मगर अब नहीं देखते हैं। तो अल्लाह करे कि अब ये जो एक्सेंट वाला मसला कभी ना आए। बहरहाल क्योंकि आवर मिस्टेक्स आर आवर ग्रेट टीचर, नो डाउट। इफ वी कमिट मिस्टेक देन वी कैन लर्न। तो मिस्टेक के बगैर कोई कुछ भी नहीं सीख सकता है। मिस्टेक कर करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। समी सारंग साहब, आखिर में आप हमारे हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली हमारी जो इंडस्ट्री है उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से? सर इस प्लेटफॉर्म से मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो पहले भी मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिले। इंशाल्लाह मैं दरख्वास्त गुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, स्पेशली अपने इंडस्ट्री से, कि ऐसे टैलेंट जो साउथ इंडियन के मूवीज़ तक पहुंच सकते हैं, जो ओमान में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, मगर क्या कहते हैं कि चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, फिर भी दिल तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में अगर हमें उसी तरह सराहा जाए, पाकिस्तान में उसी तरह मोहब्बत दिया जाए, तो हम ज़रूर अपने टैलेंट को निखारेंगे भी और उसमें मज़ीद मेहनत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह के नौजवानों को लाजमी इनका ख्याल भी रखेगा, इनको फेवर भी देगा, इनको एप्रिसिएशन भी देगा। और इस तरह के नौजवान ही पाकिस्तान का असल चेहरा होता है, असल फेस होता है। और हमें चाहिए जैसे कि शाहज़ेब रिंद है, जैसे कि और भी हमारे जो है ना जो प्राइड हैं, जो नेशनल हीरोज़ हैं, इसी तरह समी सारंग साहब भी फिल्म मेकिंग की दुनिया में भी हमारा एक नेशनल हीरो है। हमें चाहिए कि इस तरह के हमारे हीरोज़ को अच्छा अकोमोडेट करे और अच्छा फैसिलिटेट करे
और इनको मौका दें ताकि इंटरनेशनल जो लेवल का एक किरदार है वो हमारे दूसरे जो है ना पाकिस्तानियों के साथ भी शेयर किया जाए। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि उनको हर तरह से हॉस्पिटलिटी किया जाए। इजाज़त दीजिए, सियासत के सब रंग 99 के संग शबीर बलोच के साथ एक और नए प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया।